शो की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। पैसों की ही माया है, पैसों ने सबको नचाया है। बिल्डर्स के बढ़ते हुए लालच से आखिर कब मासूम बायर बच पाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी में, और मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ। जी हाँ, ये पंक्तियां मैंने कुछ सामान्य नहीं बोली है। आज का मुद्दा कुछ ऐसा ही है। दो बिल्डर्स की लड़ाई में हजारों बायर्स पिस रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 83 में अंसल हब कमर्शियल स्पेस। आइए जानते हैं इन बायर से कि आखिर क्यों फ्यूचर सिक्योर के सपने में ओझल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या न्यूज़ उनको कि आप हमारे इस पर्पस के लिए यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। मेरा नाम है अनिल सचदेवा, मैं हब 83 जिस जो प्रोजेक्ट है इसका प्रेसिडेंट हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था अंसल ब्रांड को देखकर। अंसल अपने आप में एक ब्रांड था, उसको देखकर। लेकिन आज जो मैं इस अंसल की पोजीशन देखता हूँ तो दिस इज बिगेस्ट शॉक ऑफ द माई लाइफ कि मैंने अंसल को एक ब्रांड समझा। इन्होंने ये प्रोजेक्ट 2010-11 में लॉन्च किया था और फरवरी 11 से लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। लेकिन मजे की बात है, कंस्ट्रक्शन जाके स्टार्ट हुई 13 में, जब इनकी ये प्लान सैंक्शन हुए। तो ये 2-2.5 साल तक तो हमारे पैसे को अपना मिसयूज करते रहे, जो इन्होंने 11 फरवरी से इकट्ठे कर लिए थे। अब इन्होंने पोजेशन देना था 3.5 साल बाद, लगभग 14-15 में, और आज हम खड़े हैं अगस्त 2022 में। 9-10 साल हो गए हैं, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि एक बिल्डर का नाम सुनकर, ब्रांड सुनकर इन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। पहले के शोज में मैंने आपको वैसे भी आगाह किया है कि किसी भी बिल्डर का सिर्फ नाम सुनकर अपने पैसों का निवेश ना कीजिए। देखिए कैसा दिन देखना पड़ता है और क्या भुगतना पड़ता है। आइए इस प्रोजेक्ट की थोड़ी जांच और जानकारी यहाँ के सेक्रेटरी से बात करते हैं। जी नमस्कार मैडम, मेरा नाम गौरव कालरा है। मैं इस अंसल हब एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम तकरीबन 6 साल से बिल्डर से रेगुलरली कोशिश कर रहे हैं वार्तालाप करने की, पूछने की कि जो पैसा हमने मेहनत का अपना थोड़ा थोड़ा जमा करके यहाँ लगाया था कि एक दिन हमें प्रोजेक्ट मिलेगा, यहाँ अपना कोई कारोबार खोल पाएंगे, वो पैसा हमारा डूब गया है आज की डेट में, और हमें उसका कुछ नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब हमें मिलेगा। इसके साथ में ही कुछ और प्रोजेक्ट चालू हुए थे, वो आज बन के खड़े हो गए हैं, लोग वहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं, और हमें हमारे पैसे का ही डूबता हुआ दिख रहा है सारा कुछ। हमने 2018-19 में ये बात करनी अंसल शुरू करी, एसोसिएशन बनाई, उनके पास गए, उनसे हमने बोला कि आप हमें इस प्रोजेक्ट का बताइए। सर, इस प्रोजेक्ट की तह तक जाते हैं, कब आपने पैसे लगाए, कब से आपको पोजीशन मिलना था, और उसके बाद में जो पूरा जर्नी आपका रहा, कितना चैलेंजिंग रहा, कहाँ कहाँ आप गए? जी, हमने ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था सन 2010 में, और हमें ये बोला गया था कि 2013 या 14 में पोजीशन मिल जाएगा। उस उम्मीद से हमने पैसा लगाया था। आज हमने अपना 95% पैसा जो हम दे चुके हैं अंसल को 2017-18 में दे चुके हैं। हमने सिर्फ 5% पैसा देना है, और प्रोजेक्ट के हालात को आपको देख के पता लगेगा कि अंसल ने कहाँ फंड्स डाइवर्ट किए हैं, क्या किया है, उसका कुछ नहीं पता। पिछले 3 साल से हम लगातार अंसल की मैनेजमेंट से, जो कि करुण अंसल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप साइट पे आइए, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, हमारे से शेयर करिए, एसोसिएशन की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए तो हम आपको देंगे, बट हमें बताइए तो सही क्या है। इतना नहीं, हमने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उनके साथ कि आप हमें अपडेट करते रहिए, हम ताकि लोगों को बता पाएँ जो सारे फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है जो पैसा लगा के गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बेचारों की नौकरियां चली गई कोविड के अंदर, उनका पैसा भी डूब गया। अब सब हमें फ़ोन कर करके रोज़ सुबह शाम पूछते हैं जी काम की हमारी क्या अपडेट है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था वो मैनेजमेंट ने वो ग्रुप ही छोड़ दिया। हमने उसके बाद में 2020 में सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाल के इसको डिपार्टमेंट को बताया कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन्होंने ना तो कभी, जो कि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा वो रेरा में रजिस्ट्रेशन होगा, अंसल ने इस प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं कराया है। रेरा वालों को इसकी जानकारी है, मल्टीपल केसेस हमने फाइल किए हैं, कोई उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं करी। डिपार्टमेंट को हमने कंप्लेंट दिया, सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली, और उसके बाद में 6 महीने बाद हमारी कंप्लेंट पे कार्रवाई हुई। इनका लाइसेंस रद्द करने की बात हुई, जो कि मार्च 2022 में इनका लाइसेंस भी रद्द हो गया। अब हमारा सवाल सरकार से है कि जो हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा करके जोड़ा हुआ यहाँ पे लगाया है, मेहनत का पैसा, आपने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब वो लाइसेंस दोबारा रिन्यू नहीं करा रहा है, ना उस पर रेरा कोई कार्रवाई कर रहा है, तो एक
सामान्य बायर जिसने अपना पैसा लगाया मेहनत का, वो कहाँ जाएगा? हमें ये सवाल सरकार से पूछना है कि अगर ये अंसल बिल्डर लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराता है तो हमारा क्या भविष्य है, हम कहाँ जाएंगे? जैसा कि इन्होंने बताया कि 95% तक इन्होंने पेमेंट कर दी थी। आइए एक जायज आंकड़ा लेते हैं। 95% पेमेंट कर दी थी, इसका सर आप क्या फिगर बताएंगे कि इतने सारे बायर्स ने कितना अभी तक टोटल अमाउंट है जो बिल्डर को पे कर दिया? मैम टोटल करीबन 250 to 300 करोड़ बिल्डर ले चुका है एंड ऑल ऑफ अस आर ऑनेस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन्स. माय क्वेश्चन टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज व्हाट हैपेंस टू मी? इज गवर्नमेंट नॉट लायबल फॉर गिविंग मी जस्टिस? नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज टेकिंग एनी एक्शन. मतलब एक बिल्डर लोगों के पैसे ले जाता है टैक्स पेयर्स के एंड दे आर लेफ्ट टू गॉड. अब हमारे पास भगवान के अलावा कोई चारा नहीं है. मेरा तो सवाल गवर्नमेंट से कि ये 250-300 करोड़ जो ऑनेस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन्स का है वो कहाँ गया? अगर इसमें नहीं लगा, ऑब्वियसली नहीं लगा क्योंकि ये बन नहीं रहा, तो वो पैसा गया कहाँ? उसकी जांच होनी चाहिए वो पैसा कहाँ गया, और बिल्डर से पैसे लेके ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि एटलीस्ट रिटायरमेंट से पहले लोग people get some return on their investment and they can do some work in their life. मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि पैसा गया कहाँ? करोड़ों के पैसे लेने के बावजूद भी लोगों को अपना कमर्शियल स्पेस नहीं मिला, अपना रोजगार नहीं मिला, फ्यूचर सिक्योर नहीं मिला, लेकिन बिल्डर वायदे करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ता है. हमने वैसे भी सुना है दो बिल्डर्स की लड़ाई में कैसे बायर्स जूझ रहे हैं. कितनी हास्यास्पद बात है ये, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात इन सभी बायर्स के लिए. सर मैं आपसे सवाल करती हूँ, कुछ लोगों का सवाल सरकार से है, कुछ लोगों का सवाल प्रशासन से है. मैं आपसे जानना चाहूंगी आप इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, आप किससे सवाल करना चाह रहे हैं इस समय? मेरा सवाल सिर्फ अंसल से है, जो जिस आदमी ने अपनी तजूरी में ये पैसा डाल के वो कहाँ ले गया, कहाँ गबन किया और किया, तो रेरा गवर्नमेंट क्या देख रही है हमारी पब्लिक के सामने? अगर मैं इस बारे में अगर सोचूं, मेरी जो एज आज 67+ है, मैंने सोच के अपना पैसा इसमें लगाया था कि मैं लगाऊंगा और यहाँ कुछ अपना बुढ़ापा गुजारा करूंगा, तो मैं कहाँ जाऊं इसको देख के? अब आपने सभी लोगों से पूछा, आपने खुद बोला, इस देश के बारे में अगर इस बारे में अगर टीवी में ये चीजें आती हैं, हमें शर्म सरकार से भी है, हमें शर्म अपने से भी है कि कैसे बिल्डर को इस गवर्नमेंट ने ऊपर तक उठाया और आज तक पकड़ में नहीं आया. क्यों? हम कहाँ जाएं? हम तो ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि एक बार जो अंचल ने अपने पॉकेट में पैसा लिया हमसे 95%, जैसे सज्जन भाई साहब ने बोला, हम एक बार उनसे मिलेंगे, उनके ऑफिस जाना चाहते हैं, वो हमें टाइम दे और हमें क्लियर बताएं ये रेरा, ये FIR, इन चीजों से क्या होगा. पैसा तो उसने लिया है, रिटर्न वो करे हमें प्रॉपर्टी. बस हम उनसे मिलना चाहते हैं और हम जाएंगे उनके पास. 2017 में रेरा कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था कि इन्हें इंटरेस्ट के साथ में पैसे दिए जाएं, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर ने इस पर काम नहीं किया. तो क्या आपने कभी बिल्डर से बात करने की कोशिश की या उनकी तरफ से क्या रिएक्शन अभी तक आया? थैंक यू मैम, थैंक यू इंडिया न्यूज़. और मैडम, जहाँ तक बिल्डर से मिलने की बात है या पैसा रिटर्न की है, ऐसा ना तो बिल्डर से मिलने दिया जाता है और बिल्डर से इतना आसानी से मिल नहीं सकते, ना ही हमें कोई किसी प्रकार का, हमारे पास तो जब भी कोई डिमांड ही आती है पैसे की, हमारे डिमांड ही हमारे पास आती है पैसे की. और हमारे पास अभी भी जो अंसल, इसमें 2 ग्रुप, अंसल तो अंडरग्राउंड हो गया है, वो तो भाग गया यहाँ से. एक सम्यक नाम का एक बीच में खड़ा कर दिया है, वो हमारे को कोई लेटर वेटर कुछ नहीं किसी प्रकार का, सिर्फ व्हाट्सएप पे हमारे से पैसे की डिमांड करता है. इनकी जितनी भी परसेंटेज पैसे की थी, हमने वो A to Z पैसा दे दिया है इनको, जितनी इनकी डिमांड आई है. हम अपनी तरफ से कहीं भी कम नहीं है, यदि कमी है तो इस अंसल की तरफ से है. ऑलरेडी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आपको पोजीशन नहीं मिल पाई है. आप कभी अथॉरिटीज़ की तरफ गुहार लगा रहे हैं, कभी किसी प्रशासन की तरफ लगा रहे हैं, तो फिलहाल आपका कैसा मानना है? क्या वो सपना, ख्वाब जो आपने देखा था, वो ओझल हो जाएगा या अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि सरकार या प्रशासन या बिल्डर आपके साथ न्याय करे? इस टाइम आपका राइट नाउ क्या सिनेरियो है? मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट 4 साल से मैनेजमेंट से फॉलोअप कर रहा हूँ कि मेरे को इस प्रोजेक्ट का पोजीशन कब मिलेगा. हर बार ये 6 महीने का टाइम देते हैं और उसके बाद ये डिनाई कर जाते हैं. मेरे पास ईमेल के ऊपर भी इनका कॉन्फर्मेशन है जिसमें खुद बोलते हैं कि मैं आपको 6 महीने प्रोजेक्ट दे दूंगा, बट इसके आगे हमेशा ये एक बात बोलते हैं, उसके बाद निगलेक्ट कर देते हैं. मैं खुद ऑलरेडी 4 साल से इन्हें चेज़ कर रहा हूँ. मैं अपने फादर का 95% पैसा, जो कि रिटायरमेंट का पैसा, वो इसमें इन्वेस्ट करके बैठा हूँ और ना ही इनकी तरफ से कोई जवाब मिलता है,
ना ही ये कुछ आगे की डिस्कस करना चाहते हैं, ना ही कभी खुद इनिशिएट करते कि कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए। बस ये हर बार एक लेटर भेज देते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है। बस इसके अलावा ना ही कोई इनका कस्टमर इंटरेक्शन है। बस एवरी टाइम दे आर डूइंग फेक ऑब्जर्वेशन टू द कमेंट्स टू द कस्टमर। जैसा कि हमने सुना, इन सभी बायर्स की कहानी इन्हीं के जुबानी सारी अथॉरिटीज में भी जाने के बाद में इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे आपको हमारे लीगल एडवाइजर के साथ कुछ टिप्स और जानते हैं आखिर इस प्रोजेक्ट और इस कहानी की तह क्या है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो आपकी प्रॉपर्टी में। ब्रेक से पहले आपने जाना अंसल हब के बायर्स की कहानी, किस तरह से उनकी व्यथा है कि बिल्डर 95% पेमेंट लेने के बाद भी उन्हें पोजीशन नहीं डिलीवर कर पाया है। आखिर इसकी तह तक जाएंगे, जानेंगे हमारे लीगल एडवाइजर से कि क्या टिप्स मौजूद हैं इन बायर्स के पास में। स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद दामिनी जी मुझे शो पे बुलाने के लिए। एडवोकेट हर्षित जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बायर्स से हमने जाना किस तरह से उनकी समस्याएं हैं, तो वो बता रहे हैं दो बिल्डर्स की आपस की लड़ाई में वो जूझ रहे हैं। सबसे पहला कि दो बिल्डर्स आखिर वो कौन है, इसकी पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे हम। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लड़ाई है वो अंसल हाउसिंग लिमिटेड और समायक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दो बिल्डरों के बीच में लड़ाई है। अगर कायदे से बात करी जाए तो जितने भी अलॉटीज हैं इस प्रोजेक्ट के अंसल हब 83 के, इन सब ने पैसा अंसल को दिया था, अंसल हाउसिंग लिमिटेड को। जितनी भी पेमेंट रिसिप्ट्स इशू हुई हैं वो अंसल हाउसिंग लिमिटेड की तरफ से इशू हुई हैं। अंसल हाउसिंग लिमिटेड ने ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट करा सभी बायर्स के साथ। अंसल हाउसिंग लिमिटेड was responsible to deliver the possession of all the booked units। समायक का कोई रोल नहीं था अलॉटीज की नजर में, बट समायक जो कंपनी है ये इसकी लैंड ओनिंग एजेंसी है। ये जो लैंड है 2.60 एकड़ का जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना है आज अंसल हब 83, इस लैंड का ओनर था समायक। समायक ने कोलैबोरेशन करी थी अंसल के साथ प्रोजेक्ट को आगे डेवलप करने की। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में भी क्लियरली लिखा है कि ये सारी जिम्मेदारी अंसल की थी। ये प्रोजेक्ट 90% कंप्लीटेड है आज की डेट में, बट 90% से तो कुछ नहीं होता ना। हर चीज के महत्व तभी है जब वो 100% हो। आज ये जो दुकानें लोगों ने अपनी रोजी रोटी के लिए ली थी उनका यूज तभी है जब ये 100% कंप्लीट हो, जब इसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाए। लोग 5-6 साल से परेशान है, इनफैक्ट 10-12 साल हो गए लोगों को अपना पैसा दिए हुए, बट अंसल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। और अंसल ने समायक को सामने खड़ा कर दिया कि अंसल और समायक के बीच में लड़ाई है, इसलिए प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो पा रहा। हर्षित जी, मेरा यहाँ सवाल आपसे ये है कि 95% पेमेंट लेने के बाद भी आखिर बिल्डर की आपको क्या मंशा दिखाई देती है कि अब वो किस लालच में है, क्या कारण है जो वो अपना पोजीशन है वो डिलीवर नहीं कर रहा है? बिल्डर को पूरा पैसा मिल चुका है। अगर 100 रुपए मिलने थे 95 रुपीज मिल चुके हैं। जो बैलेंस 5 रुपीज है वो उसको प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो उसके लिए आज की डेट में यहाँ से 1 रुपए की कमाई नहीं है, इसलिए बिल्डर का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको बनाने में। तो इसके बाद में अब लोगों के पास में किस तरह का रास्ता दिखाई देता है, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि उनको या तो अपना पोजीशन मिल जाए और साथ ही साथ इंटरेस्ट के बाद मिल जाए? क्योंकि जैसा कि हमें बायर्स ने बताया है कि रेरा की एक जजमेंट आ चुकी है, उसके बाद भी बिल्डर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो इसके बाद क्या रास्ता बचता है? मेरे एडवाइस ये है कि एसोसिएशन को अब रेरा में टेक ओवर का केस डालना चाहिए। एक होता है नॉर्मल केस कि मेरा पैसा रिफंड कर दो, वो यहाँ पे प्रिवलेंट नहीं है क्योंकि इन शॉप्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज की डेट में। अगर किसी ने 50 लाख की दुकान खरीदी थी तो आज उसकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। तो रिफंड इज नॉट एन रेमेडी एट ऑल। डिलेड पोजेशन चार्जेस लोग जा रहे हैं रेरा में, ऐसी बात नहीं है, ऑर्डर्स भी पास हो रहे हैं, वो आप डालो, बिल्कुल डालो, बट उसके साथ साथ मैं कहूँगा एसोसिएशन को एक कलेक्टिव केस डाले रेरा के पास और ये अंसल और समायक की लड़ाई को बताए रेरा के आगे और टेक ओवर की एप्लीकेशन लगाए कि ये प्रोजेक्ट एसोसिएशन टेक ओवर करे और जितना भी इसमें पैसा लगना है आज की डेट में वो एसोसिएशन खर्च करेगी बिल्डर को देने की बजाय, और एसोसिएशन खुद काम कंप्लीट कराएगी। मेरी सलाह यह है कि इमीडिएट बेसिस पे रेरा के अंदर प्रोजेक्ट के टेक ओवर के लिए एप्लीकेशन फाइल करें, केस फाइल करें और इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर की परमिशन सीख करके रेरा से अंसल से हैंड ओवर ले लें पूरे प्रोजेक्ट का एसोसिएशन। आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं इन सभी बायर्स की? अभी तक मैंने अभी ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट रजिस्टर कराई है अंसल के अगेंस्ट, प्लस अलॉटीज के बिहाफ पे इंडिविजुअल केसेस रजिस्टर करे हैं हमने रेरा के अंदर फॉर सीकिंग पोजेशन,
प्लस आर्बिट्रेशन में एक डिस्प्यूट चल रहा है अंसल और समायक के बीच में, जस्ट ऑनरेबल जस्टिस A.K. सिकरी के आगे, उसके अंदर भी हम इंटरवीन करने के लिए पिटीशन तैयार कर रहे हैं एसोसिएशन के बिहाफ पे, जिसमें हम अपनी कंटेंशंस रेज करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे अंसल और समायक की लड़ाई से बायर्स का नुकसान हो रहा है, तो बायर्स की जो कंटेंशंस है वो हम उस आर्बिट्रेशन के केस में भी रखना जा रहे हैं। EOW की कंप्लेंट जैसा मैंने अभी बताया कि ऑलरेडी रेडी है और रजिस्टर्ड है दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के आगे, तो उसको भी हम बहुत एग्रेसिवली आगे परस्यू करने वाले हैं कि हम आगे जाके अंसल हाउसिंग लिमिटेड के अगेंस्ट, समायक प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट और आकांक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी और है, इन तीनों के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करा सकें और इनको अरेस्ट करा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो पर जुड़ने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी देने के लिए और आगाह करने के लिए सभी उन इंटरेस्टेड बायर्स को कि आपको क्या देखकर अपने पैसों का निवेश करना चाहिए। मैं पहले भी आपको सचेत कर चुकी हूं कि किसी भी बिल्डर का सिर्फ नाम या ब्रांड सुनकर आपको पैसों का निवेश नहीं करना चाहिए। आज एक बार फिर आपने देखा एक कहानी और एक किस्से को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शो आपकी प्रॉपर्टी में। मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।